हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत फेवरेट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं। इसके पहले मैंने आपको केमिस्ट्री के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बताए थे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बताया था कार्बन वाला, वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ये इसकी पार्ट 3 है। ये क्या है? पार्ट 3। इस टाइम मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसमें 3 से 5 नंबर के जो इसका वेटेज है बहुत बड़े रहता है। इससे 10-12 वेटेज 10-12 नंबर का आता ही आता है। 10-12 नंबर का कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है, और 1 नंबर में तो 2-3 क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसका मोटा मोटा ये है। और ये है पार्ट 3। ये है पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री का। ये पार्ट 3 क्वेश्चन है। पार्ट 3 है। इसमें आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करवाने वाला हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, और सारे पीवाईक्यू होंगे आपके सामने। देखिए पीवाईक्यू बुक निकाली है मैंने। पीवाईक्यू बुक है 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि ये 2024 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं। रुकाइए, देखिए 2024 का 2024 देखिए 24 दिल्ली CBSE। अब मैं आपको अभी इसी के सामने ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ही कहता है हमसे कि tan थीटा अपॉन, अगर आपको थोड़ा दिख लिया तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा। tan थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। ये हमें प्रूफ करना है बेटा, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करें भैया, LHS को RHS को इक्वल लाना है। अब कैसे लाए, बात आती है सर कैसे लाए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर साल रिपीट होता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि हर साल रिपीट होता है। देखिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो इसे साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन कॉस में करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है मेरे हिसाब से। मानिए तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो वाला स्टेप करिएगा, ज़्यादा आपसे नंबर नहीं कटेंगे। सुनिए tan थीटा है तो tan थीटा को ऐसे लिखे रहने दीजिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो मैंने यहाँ लिखा 1 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस यहाँ पे मैंने कॉट थीटा लिखा, यहाँ पे मैंने कॉट थीटा लिख रहने दिया, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस, इसे मैंने tan थीटा लिख रहने दिया। 1 माइनस tan थीटा के बाद मैंने इसे ऐसे चेंज करा, बस मैंने नीचे वाले कोई कॉट है, इस कॉट को मैंने सिर्फ tan में चेंज करा है। बहुत आराम से कर दिया मैंने। अब सुनिए आगे का स्टेप लिख लेता है। ये स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं, ये स्टेप्स के माध्यम से आप लोग सही समझ सकते हैं। अब देखिए भैया नीचे tan थीटा, तो एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम मन करेगा, तो एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये आ गया, इसका एलसीएम आप ले सकते हैं। tan थीटा की इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये आ गया। और प्लस में cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, या इसमें ऐसे ही लिख देंगे। अभी सुनिए फिर तीसरा स्टेप ये कहता है हमसे, तीसरा स्टेप हमसे ये कहता है कि इस tan थीटा को ऊपर tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सुनिए, यहाँ पे tan थीटा के साथ, सुनिए tan थीटा के साथ यहाँ पे क्या है, tan थीटा के साथ नीचे 1 है, और यहाँ पे नीचे है tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होती है, ये मतलब होता है। तो tan थीटा के साथ tan थीटा की मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। अब बहुत इजी वाला स्टेप है tan थीटा माइनस 1। मेथड भी बहुत आराम से वाला है। साइन कॉस में बेटा बहुत चेंज आते हैं तो समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। tan स्क्वायर थीटा और नीचे ये tan थीटा माइनस 1 वही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने प्लस लिखा cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा एग्जैक्ट से सेम लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है। यहाँ पे 1 जो है,
यहाँ जो 1 जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो इसमें ये चेंज है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। सुनिए, इसका फोर्थ स्टेप ये कहता है हमसे कि हम टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस लिया कॉमन, तो ये माइनस का टेन थीटा आ जाएगा प्लस का टेन थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा लिखेंगे अपॉन टेन थीटा। यहाँ पे ये प्लस का 1 था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 बाहर निकाल दिया है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैंने अब थोड़ी मन में ही कर ली है, थोड़ी आप भी मन में कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम, मतलब दोनों को मैं लिख सकता हूँ एक साथ। तो इसका 1 2 3 4 5th स्टेप हमसे ये कहता है कि दोनों के डिनोमिनेटर होगा सेम, तो लिखूंगा टेन थीटा माइनस 1, तो टेन माइनस 1 तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। अब मैं कॉट थीटा को कॉट थीटा नहीं लिखूंगा, आप पहले कॉट थीटा लिखिएगा, लेकिन मैं कॉट थीटा लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा 1 अपॉन टेन थीटा, लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, तो लिखूंगा 1 अपॉन टेन थीटा। ये हो गया 5वां स्टेप। अब 6वां स्टेप मैं यहाँ करता हूँ, स्पेस का मैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अब मैं लूंगा इसका ऊपर वाले का एलसीएम, जैसे मैंने नीचे का लिया था, जैसे मैंने इसका लिया था बेटा, वैसे ही इसका लूंगा एलसीएम, इसका भी आंसर बोलिए। तो टेन थीटा की टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा टेन क्यूब थीटा, क्या बनेगा टेन क्यूब थीटा। सुनिए, टेन क्यूब थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1। फिर इसका 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप से ये कहता है कि आप क्या करेंगे, टेन क्यूब थीटा यहाँ पे लग रही है ए क्यूब माइनस, अगर मैं 1 के ऊपर 2 लगा दूँ, 3 लगा दूँ, 4 लगा दूँ, 5 लगा दूँ, कोई अंतर नहीं आएगा। मैं 1000 लाख कुछ भी लगा दूँ उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 1 में कुछ भी कर लूँ मैं, उसकी पावर कुछ भी लगा दूँ आंसर 1 ही आएगा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसमें। तो मैं साफ साफ इसमें लगाता हूँ 3, यहाँ पे लगाता हूँ 3, तो क्या बन गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, सुनिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी बनती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। ये होती है ऐसे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे होती है, ठीक है। अब सुनिए, अब मैंने लिखा है टेन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन वो मल्टीप्लाई में टेन थीटा माइनस 1। अब मैंने मल्टीप्लाई में टेन थीटा माइनस 1 लिखा है बेटा, अभी मैंने एग्जैक्टली आपको यही समझाया था कि टेन थीटा जो होता है यहाँ पे, देखिए टेन क्यूब माइनस 1 था, यहाँ पे टेन थीटा की मल्टीप्लाई टेन थीटा माइनस 1 से हो गई पहले से, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ब्रैकेट से लगाया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो उसका मतलब समझिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने ब्रैकेट लिखा है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है ये। अब सुनिए, यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, तो मैं प्रॉपर्टी से खोल दूंगा, टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है, किस माध्यम से मैंने ब्रैकेट यहाँ लगाया, इसलिए लगाया। देखो टेन थीटा माइनस 1, आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या कट हो रहा है, ऊपर टेन थीटा माइनस 1 नीचे टेन थीटा माइनस 1, इसे कर देंगे हम यहाँ से कट। बेटा थोड़ा लेंथी है, लेकिन पेपर में हर बार आता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ से ऊपर से टेन थीटा माइनस 1 नीचे के टेन थीटा माइनस 1 से हो गया कैंसिल आउट। अब बचा के यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर बचे टेन थीटा 1, बहुत सिंपल है। अब इसका एक और स्टेप आएगा, अब लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा। बेटा इसका एक और स्टेप आता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है, तो आप लोग पूरा करिएगा, लेकिन सिंपल सा पहले रखिएगा तीनों के नीचे टेन थीटा, सिंपल पहले तीनों के नीचे रखिए टेन थीटा, उसके बाद नीचे लगाइए अलग अलग, उसके बाद अलग अलग लगाइए टेन थीटा तीनों के नीचे, इसके नीचे टेन थीटा, इसके नीचे टेन थीटा, क्योंकि भाई टेन थीटा तो तीनों का है ना। सुनो, टेन थीटा तो पूरा का है ना, देखियो ना बेटा, ये पूरा मैंने ऐसे लगाया है लाइन, क्योंकि टेन थीटा नीचे बचा, ये इसका भी है, इसका भी है, यानी 2:2:1 1:1 तीनों को इक्वल मिलेगा टेन थीटा। तो मैंने नीचे टेन थीटा, इसके टेन थीटा, इसके भी टेन थीटा। अब एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कट गया, ठीक है, एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कट गया, यहाँ पे टेन थीटा कटा, यहाँ के 1, तो आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिया, सर कहा तो हमसे था 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा,
आप ले आए 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बेटा इसका प्रोसेस ऐसा है, ये हर बार क्यों रिपीट होता है, इसी वजह से रिपीट होता है क्योंकि इसका थोड़ा बहुत लेंथी आ जाता है। अब मैं आधा प्रोसेस आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर नहीं करा आपने तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं करा, ये समझिए आप। अगर आपने एक क्वेश्चन नहीं करा तो आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करा, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। अब आप मुझे बताइए कि आप इसे कैसे में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आप साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर ही सकते हैं। अब कर सकते हैं, यहाँ पे तो कर दिया, नहीं कर दिया, यहाँ पे मैं करूँगा टेन थीटा में लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस 1। अब लूंगा इसका एलसीएम तो हो जाएगा साइन थीटा, मल्टीप्लिकेशन होता है ना एलसीएम, बस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा साइन है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन है कॉस नहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको समझ सकता हूँ कि आपको बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी एलसीएम एलसीएम का, इसलिए मैं थोड़ा उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ बेटा। मुझे पता है आप लोग को आती होगी इतनी कैलकुलेशन, तो मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए आप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 1, अब 1 की साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा ऊपर, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा ऊपर। अब ये आ गया ऊपर। अब क्या करें, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आपने अगर आइडेंटिटीज याद करी होंगी तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बाकी का नीचे करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं दोनों को अलग अलग लिखूंगा क्योंकि साइन थीटा कॉस इसका भी है, साइन थीटा कॉस थीटा इसका भी है। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। और यहाँ पे पूरा साइन थीटा कॉस थीटा कट हो गया, आगे 1। तो आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। क्या मुझे यही लाना था बेटा, यही लाना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं सर इसका आगे क्या करूँ, बेटा इसके आगे कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करो, आपकी वैल्यू आपको रखो। अगर आपको आइडेंटिटीज पता होंगी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आती होगी, आपको आइडेंटिटीज लर्न होंगी, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं मानता हूँ। अगर मैं इतना मानता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि बहुत ईजी कैलकुलेशन करी है। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। देखिए इसमें कहा था टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज करना था। तो पहले हमने टेन थीटा लिखा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, यहाँ पे हमने लिखा 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें 1 माइनस टेन थीटा के एग्जैक्टली यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर चाहिए। तो हम तो पहले इसको चेंज करेंगे, तो हमने इसकी जगह ये टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा लिखा। इसका भैया एलसीएम लेने का मन करेगा, तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो टेन थीटा की 1 से मिलाएगी तो टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। अब इस टेन थीटा के ऊपर टेन थीटा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। टेन थीटा माइनस 1 नीचे आ गया। अब प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब सब सोचेंगे सर टेन थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा सब सेम तो है नहीं, क्या करें बेटा, यहाँ से क्या करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, माइनस थोड़ा सा ना कॉमन लगाओ, क्योंकि बेटा इस समय थोड़े से ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। मैं मानता नहीं कि सेम आ जाए, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, सेम तो कुछ आ नहीं रहा है इस समय। तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया काफी टेन थीटा माइनस 1। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर होगा सेम, तो डी एलसीएम टेन थीटा माइनस 1 आ गया, ऊपर टेन स्क्वायर थीटा। अब मैंने इस कॉट थीटा को लेकर 1 अपॉन टेन थीटा, जो कि हो गया यहाँ पे मैंने इसका, ये सिंपल सी बात है, एलसीएम लोगे तो टेन क्यूब थीटा माइनस 1, टेन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो गया, और टेन थीटा माइनस 1 यहाँ नीचे लिख दिया मैंने। अब आप सोचोगे 1 के ऊपर कुछ भी लगा दूँ मैं, लाख 1 लाख 10 लाख कुछ भी लगा दूँ, आंसर बन ही आना है। तो मैं इस पर टेन क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब थीटा की लगा दूँ, तो प्रॉपर्टी यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करके मैंने यहाँ लिख भी दिया। अगर किसी बच्चे को लर्न नहीं होगी बेटा लर्न कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एक और आइडेंटिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। कौन सी, आपने पढ़ी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th में। अब इसका ही उल्टा ये है कि अगर आपके सामने कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा आ गया, तो आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये मत लिखना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही गलत आइडेंटिटी हो गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कहीं पे भी लग गया
तो यहीं से उठा लेना, बहुत सिंपल सी। अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी आती है तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खुद से बना सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस का लगाना जरूरी है, माइनस का 2ab आया क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2ab आ जाके माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ये बनी। और माइनस बी स्क्वायर की आप खुद बना सकते हैं, आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बना के दिखा दूंगा। बाकी फिर हमने क्या करा, टेन क्यू माइनस थीटा, यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टी लगा दी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ प्रॉपर्टी लगाई, अब इससे कैंसिल आउट हो गया। फिर तीनों के नीचे टेन थीटा लेगा, कोई वही सेम टेन थीटा लगा, फिर ये आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। अब कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज जाते हैं, अब क्या करें सर, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करो, आप पता होगा कोई भी रेशियो उससे साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करो, अपने आप आंसर आता है। कुछ नहीं तो कुछ नंबर तो मिलते ही हैं। साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करा हमने, यहाँ पे लगाई, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। अब आइडेंटिटी आपको लर्न होंगी तो आप पता होगा इसकी वैल्यू होती है केवल 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर नीचे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, इसके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा, जो कि साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 यहाँ पे आगे 1 प्लस साइन थीटा, आप पता हो कॉस थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है सेक थीटा। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल समझा दिया है, ये क्वेश्चन आपको पूरा बताती है। साइन थीटा कॉस थीटा से भी होता है, ये कैसे होता है, डायरेक्टली से tan थीटा को sin थीटा कॉस में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन बहुत लेंथी भी हो जाता है बेटा, और उसमें थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको एक वाला प्रोसेस बताया है। तो बताइएगा कि आपको प्रोसेस कैसा लगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। बहुत अच्छे से समझाया आपको क्वेश्चन, आप एक दो बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको हो सकता है 2027 में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। हाँ बच्चों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके सामने आपको PYQ करा रहा हूँ, PYQ क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये ऐसे क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं। इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम लैंग्वेज में उठ के आ जाएंगे आपके पेपर सामने, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इसके एग्जैक्टली कुछ आ जाए तो कह सकते हैं। आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। आपके सामने PYQ है, देखिए बेटा, इसके सामने आपके सामने लगा रहा हूँ। अब थोड़े से आपको वैल्यूज भी भी करा देता हूँ। आपके सामने आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, आउटसाइड दिल्ली 2024 का ही क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको रेशियोज याद होंगे, कौन सी टी रेशियो में कौन सी वैल्यू होती है, तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है बेटा, इवैल्यूएट, क्वेश्चन ये कहता है हमसे 2 sin स्क्वायर 30, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, sec 60 sec 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको टी रेशियोज, कौन से टी रेशियो पे कौन सी वैल्यू होती है उनकी, तो अगर आपको पता होगा तो आप ये आराम से कर लेंगे, बहुत आराम से इजी वैल्यू होती है इसकी। मैं बताता हूँ आपको, करके बताता हूँ। देखिए कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पे 2 लगाई मल्टीप्लिकेशन में,
अब यहाँ पे साइन 30, 0 1/2 1/√2, 1/2 होती है साइन स्क्वायर पे, तो यहाँ पे लिखा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। फिर यहीं पे इनटू आएगा। अब सेक को छोड़ो, सेक का नहीं पता, कोई बात नहीं। कॉस में क्या होता है 60 वैल्यू, अब कॉस में 60 यानी साइन की 30 वैल्यू याद कर लो। साइन की 30 क्या होती है 1/2 होती है, अभी पढ़ा था बेटा। साइन की 30 क्या था 1/2 होता। कॉस का 60 क्या होगा सर, वही 1/2 होगा। 1/2 हो कॉस का 60, कॉस का 60 1/2 होगा, तो उसका अपोजिट क्या होगा, खाली 2, खाली 2, यहाँ पे खाली 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत आराम से होता है। अगर आपको टी रेशियो साइन, बस साइन का याद है, बस सब हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा सॉर्टेड, उसमें साइन के सब सॉर्टेड है बहुत आराम से। मैंने करा भी है। 0 सिंपल याद है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, सिंपल सी याद है, बहुत सिंपल सा है। बस ये 5 याद रख लो, बाकी सारे अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है, आइए tan 60 वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए साइन 60 वैल्यू होती है √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद एक में रुकिए, हाँ तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि tan 60 की वैल्यू आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, tan 60 की वैल्यू आपको याद भी नहीं करनी है, सीधा आती है साइन पे और कॉस पे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, उसको डिवाइड मार दिया। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा 1/2 होता है। साइन का 30 मान लो, कॉस 60 हो जाता है, तो आ गया 1/2। अब इस 2 से इस 2 की वैल्यू काट हो गई, आंसर क्या आ गया, खाली √3। तो tan 60 की वैल्यू आ गई √3। अब √3 का होल स्क्वायर करा, क्योंकि 10 पे स्क्वायर है। यहाँ के अगर हमने खोला तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1/4 इंटू का 2 प्लस का √3 का स्क्वायर आ गया 3। अब यहाँ पे 2 2 या 4 2 1 या 2, आंसर आ गया 4। अब बच्चे यहाँ बहुत बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं, आप भी कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखिए। बच्चे क्या करते हैं ना, सर ये कट हो गया 2 आ गया, ये कट हो गया हटा के बस खाली आंसर 3 लिख देते हैं। बेटा खाली 3 तोड़ी है, यहाँ पे लगा है प्लस का साइन यानी यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 प्लस की क्या हो गया 4, इसकी वैल्यू आ गई 4, तो इसका आंसर आता है 4। बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बेटा, आसान मत दीजिए इसे, ऐसे ही दिख सकते हैं क्वेश्चन। 1 मार्कर में भी आ जाते हैं कभी कभी, 2 मार्कर में भी आ जाते हैं, 3 मार्कर में नहीं आते। 3 मार्कर में से प्रूफ क्या ले आते हैं, प्रूफ वाले भी आपके मैं कराता जा रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको हल्के मत लीजिए। आपको टी रेशियो का भी मिल सकता है पेपर में, क्योंकि टी रेशियो का भी आ रहे हैं। और मैं आपको 2025 का भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन आया था। अच्छा मुझे अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताइए। साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री की आंसर आप बताइए, कमेंट में करिए इसका आंसर। साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री। अब आप लोग सोचेंगे सर ये वाला टी रेशियो तो पढ़ा ही नहीं है, हमने क्या पढ़ा है सर, 0 की वैल्यू पता है, 30 डिग्री वैल्यू पता है, 45 डिग्री पता है, 60 पता है, 90 पता है। सर ये तो 50 आ गई, अब क्या करें। बच्चे यही करके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दो भाई, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, खाली 1 होती है। बस यही ध्यान रखना था कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पे भी आ रहा है बेटा क्वेश्चन। अब डायरेक्ट आपसे पूछेगा नहीं कि आप 45 की वैल्यू बताओ, tan 45 की वैल्यू बताओ, sec 45 की वैल्यू बताओ, वो ये नहीं पूछेगा, वो आपको घुमा फिरा के वही चीज़ पूछेगा। अब पूछेगा बहुत आराम सी चीज़, तो बच्चे घबरा जाते हैं, छोड़ जाते हैं, भाई कुछ छोड़ रहा, छोड़ने वाली बात है नहीं बेटा। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा कॉमन है, 50 डिग्री कॉमन है, सिंपल सी बात है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन लगा है, तो यहाँ पे सिंपल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1, इसका आंसर आ गया 1। बहुत ईजी सी कॉन्सेप्ट है, इसकी आइडेंटिटी लगनी थी। अगर किसी बच्चे को आइडेंटिटी भी आती होगी तो शायद वो क्वेश्चन छोड़ दे, और कुछ बच्चे होंगे कर लेंगे, मैं तो कह नहीं सकता कर नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ छोड़ दें। तो 2025 में ऐसा घुमा करा के पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसका ध्यान रखिएगा। आइए और क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी आता है हमारे पेपर में, इसका भी करते हैं जरा। हाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपको इस बार 2027 में, क्योंकि 2026 में एक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, 2024 में आया है, तो 2027 में इसके मैं बोल सकता हूँ 98% चांसेस है, 99 तो बोल नहीं सकता, 98 चांसेस है, आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते।
इसमें दिया है क्वेश्चन है 2 sin a plus b 2 sin a plus b बराबर √3 और cos a minus b cos a minus b बराबर 1। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसका a और b की वैल्यू क्या होगी, हमसे a b की वैल्यू पूछी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने देखिए बेटा। भाई 2024 का पेपर निकाल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि ये खाली है, ये फालतू क्वेश्चन नहीं बेटा, ये आ चुके हैं पेपर 2024 में क्वेश्चन आया है और बहुत बार आ चुका है, लिखा नहीं है इसमें, बहुत बार आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा, याद रखिए। आइए मेरी बात मान लीजिए, फायदे में रहेंगे आप। आइए देखिए, दो साइन ए प्लस बी। अब दो साइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दो साइन। जिस लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आप उतार के आ जाओगे पेपर में, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, फुल मार्क्स। लेकिन लैंग्वेज मैथ में इंपॉर्टेंट देती है बेटा। आपने आंसर खत्म कर दिया, आपको ये भी लिखना होगा, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर लिखना पड़ता है बेटा। इसके भी आधे नंबर होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बच्चे ऐसे आंसर छोड़ के ए बी की वैल्यू खत्म छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आधे नंबर स्टेटमेंट के होते हैं इसमें। मैथ्स ऐसा नहीं कि मैथ्स को देख लिया तो बस आंसर ऐसे ही लेकर निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा स्टेप वाइज भी दिखाना पड़ता है कि हमने करा क्या है भैया, उसमें दिमाग लगा तो दिमाग लगाया कैसे है। थोड़ी इसमें लैंग्वेज भी आती है, तो लैंग्वेज के भी थोड़े मार्क्स होते हैं बेटा, याद रखिएगा मैथ्स में। दो साइन ए प्लस बी, अब √3 लिखा है, √3 साइन। अब इससे क्या मतलब समझे बेटा, √3 लिखा मैंने तो मैंने लिखा साइन के साथ यहाँ पे 2 लगाया, 2 को भेजा √3 के पास, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, √3/2। अब साइन पे कौन से टी रेशियो में वैल्यू √3/2 आती है, सिंपल सा है, 60 डिग्री पे आती है बेटा साइन पे। तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री, सिंपल सी वैल्यू है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एक और गलती करते हैं और एग्जामिनर काट देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, साइन से साइन कट गया, बेटा ऐसा थोड़ी होता है, साइन से साइन नहीं कटता है। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंस देती है पेपर में। इन्हीं स्टेटमेंट के थोड़े मार्क्स मिल जाते हैं आपको, वो भी एक्स्ट्रा। कहाँ पे कट रहे होते हैं वहाँ पे भी नहीं कटते हैं। साइन 60 डिग्री, यहाँ पे काटना नहीं होता है, यहाँ पे लिखना होता है ऑन कंपेयरिंग। यहाँ पे मैंने कंपेयर करा है, ऑन कंपेयरिंग ये लिखना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। साइन को काट मत देना कभी, कॉस टेन सेक कुछ भी आ जाए कभी काट मत देना, अगर सामने आ गया लिखना कौन कंपेयरिंग। इसको मानना है क्वेश्चन नंबर 1, इसको मानना है क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी। अब आओ 1 कौन सी वैल्यू पे होता है कॉस की, आप बताओ बेटा, लिखते जाओ, जितना लिखोगे कमेंट्स उतना आपको याद रहेगा। ए माइनस बी, अब यहाँ पे जितना आपको याद रहेगा उतना आप कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिखते जाइए। देखिए अब यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए कॉस में साइन का उल्टा कर दो, कॉस में साइन का उल्टा कर दो, कॉस में वैल्यू ऐसे उल्टी है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये आती है वैल्यू। अब मुझे बताइए कि कॉस पे 1 वैल्यू कब आई, 1 वैल्यू कब आई, कॉस 0 डिग्री पर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। बेटा मेरे से पहले मैथ्स ऐसी चीज़ है कि मेरे से पहले अगर आपको चीज़ आती है तो आप लोग खुद अपने आप सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर में आपके साथ नहीं आऊँगा, पेपर आपको खुद देना है, साफ सी बात है बेटा, खुद से करेंगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने तो करिए, एडिशनली क्वेश्चन करिए बेटा, सैम्पल पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें करिए। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे कॉस मत उड़ा देना भाई, फिर से कॉस मत उड़ाना, सिंपल सी लैंग्वेज लिख रहा हूँ ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री, इसको माना क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे कोई बता सकता है कि सर पहली और दूसरी क्वेश्चन में क्या दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो मुझे एक की वैल्यू मिल जाएगी। आओ करते हैं, लिखना ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ए प्लस बी बराबर 60, ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 0। यहाँ से बी से बी उड़ गया क्योंकि प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ पे ए कॉम वो आ गया डबल, यहाँ पे 60, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30 डिग्री। और यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी बेटा, जैसी लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ सेम उतार के आ जाना भाई, पूरे नंबर है हमारे, कहीं नहीं गए 2 नंबर। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको बताया चल रहा हूँ कौन सा 3 नंबर का है कौन सा 2 नंबर का है।
जो मैंने टी रेशियो करा है वो 2 नंबर का था, ये भी 2 मार्क्स का आता है, इससे ज़्यादा इसकी औकात नहीं है, साफ सी बात है। 2 मार्क्स का आ गया। अब आगे आते हैं, अब आगे बात आती है बी वाला आता है। अब a प्लस बी यहाँ पे लिखा मैंने। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, पहले में लगाओ दूसरी की लगाओ, पहले में लगाओ दूसरी लगाओ, बात एक आएगी। पहले में लगाता हूँ, चलो a की 30 लिखी तो b की वैल्यू आ गई 30। यहाँ पे लगाओ a माइनस बी 0 डिग्री, a माइनस बी 0 डिग्री, a 30 है माइनस बी बराबर 30 बी आ गया 30। भाई दोनों में लगाओ कि बात एक आएगी, तो आपको समझ में आ गया। ये और बी की वैल्यू सेम आई 30 देगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं 2024 का पेपर, आपको मेरी बात है 2024 का पेपर में आया ये। इसका आंसर भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा अभी। अगर आपने कर लिया बेटा शाबाश, शाबाश कर लिया अपने आप को। आते ही बेटा बता रहा हूँ, मैं बताता नहीं मैं आपको, इतना फोर्स आपको करता नहीं मैं, क्योंकि आ रहे हैं ऐसे पेपर में। आप देखिए आंसर आपका कहीं नहीं आ रहा तो देखिए जूम कर लीजिएगा। ए की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री, देखिए ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 30, और ऐसे ही देखिए 4 आई है वैल्यू। अब बच्चे यही 1 छोड़ देते हैं, आगे 3 रखते हैं तो 4 आ गया। अब और एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, खूब सारे एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा आज के सेशन में, जो जुड़े रहिएगा। आपको एक 2026 का क्वेश्चन भी 2026 के पेपर के क्वेश्चन है, वो भी करा ही देता हूँ। 2026 का पेपर है बेटा, सेट 1 है, 2026 का क्वेश्चन का पेपर है। 26 का क्वेश्चन आई देखते हैं, आइए पहले से मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको 2026 के 2 बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूँ। बेटा मैंने भी करा था पेपर में, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, पता नहीं कैसे आ गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग आए। ठीक भाई, हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आपको अब तक सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर लीजिए, एक सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी वीडियो आपको, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी पहली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई गड़बड़ी लग रही तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं आपके कमेंट्स पर रिएक्ट ज़रूर करूँगा प्लीज़, लेकिन बताइए ज़रूर। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, कमेंट्स लाइक करिए आपको अच्छी लग रही है वीडियो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन ब्लैक से लिख रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। साइन थीटा आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमें tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, tan थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये हमें प्रूव करना है, 2026 का पेपर है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, आप लोग गूगल पे जाइए, लिखिए मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर सेट नंबर 1 क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें देखिएगा 26 क्वेश्चन है, आपको ये देखेगा पहला सेट है, याद रखिए पहला सेट, ठीक है। आपके सामने मैंने रख दिया है, आपको यकीन नहीं आ रहा, दिखा सकता नहीं है, आप देख सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3। अब क्या करें इसमें बेटा, सबसे पहले लिखा ना, जो दिया है उससे ही लाना है, जो दिया है इससे हमें लाना है, जो दिया है इससे लाना है। तो बेटा सबसे पहले कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायरिंग। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर, साइन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी से खोल दो, क्या कर दो, इसको आइडेंटिटी से खोल दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर √3 का होल स्क्वायर क्या आ गया, अब रूट से स्क्वायर काटा तो 3 आ गया। अब बेटा इसकी वैल्यू होती है 1। मैं थोड़ी माइनर चीज़ें कट कर रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा पेपर में, लिखिएगा जरूर। और यहाँ पे पेपर में लिखिएगा साइन प्लस कॉस की वैल्यू होती है 1। बेटा ये सब लिखिएगा, इसके मार्क्स होते हैं, मैं आपको खाली होकर विनती करता हूँ, प्लीज़ ये लिखिएगा। इसकी वैल्यू होती है 1, इधर जाएगा हो जाएगा 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, 2 आ गया। अब यहाँ से 2 नीचे जाएगा तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1, नीचे गया तो आ गया 1। तो यहाँ से अब छोड़ दो, आप कुछ कर नहीं सकते तो लिख दो साइन थीटा प्लस कॉस की वैल्यू आ गई 1।
मैंने भी यही क्वेश्चन किया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा वाली बना ली। अब इससे आएगा, अब LHS को नारे से जाना है। tan थीटा लिखो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। आज जस्ट वही लाना है वन, तो वन तो थोड़ा लिखोगे यार तुम, अगर आता तो कर लो बेटा, बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना, तुम्हें देना, याद रखना। sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा लिखा, cos थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। बेसिक कैलकुलेशन बेटा आती होगी, मैं होप करता हूँ तुमसे। साइन स्क्वायर पर cos स्क्वायर वैल्यू थी, बहुत देर से सीख रहा हूँ बेटा, मैं लिख भी चुका हूँ। मेरा साइन थीटा cos की वैल्यू मैंने यही निकाली बेटा। क्यों निकाली? इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 की इसका आंसर आ बेटा इक्वल टू RHS। कैसा लगा क्वेश्चन प्लीज कमेंट करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन बेटा आ गया ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यही प्रूफ वाला है, प्रूफ वाले क्वेश्चन 3 नंबर में ही आते हैं, आप लोग तक एग्जैक्टली देखिएगा। 3 नंबर मैंने आपके सामने कराया क्वेश्चन, यही बना है आंसर। मुझे को पता नहीं, मैंने प्रैक्टिस करी है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आता है। सिंपल से यहाँ पे साइन थीटा कॉस की वैल्यू निकालो, स्क्वायरिंग करो, थोड़ा बहुत याद पड़ेगा क्या करना, स्क्वायर करना, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। सिंपल है यार, 3 मैथ्स तो आती हो गया यार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ भी चुका है बहुत बार, 2026 में भी आ चुका है ये, इस साल का पेपर में भी आ चुका है ये, याद रखो। 2026 के पेपर में भी आया ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं ये, और में आया था ना बेटा, ये चॉइस में आया था क्वेश्चन। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, देखिए मैंने भी नहीं कराया है, आपके सामने करूँगा मैं, देखूंगा मैं खुद दिमाग लगाऊंगा, आप भी दिमाग लगाइए भैया। देखूंगा क्वेश्चन है, साइन है प्लस सेक है का होल स्क्वायर प्लस कॉस है प्लस कॉसेक है का होल स्क्वायर बराबर पर प्लस सेक है कॉसेक है का होल स्क्वायर। यह हमें प्रूव करना है, ये हमें दिया है, ये प्रूव करना है। अब देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है बेटा। मैं एक बार फिर से इसकी फिर से चेक कर लेता हूँ। भाई सेम है, साइन प्लस सेक साइन प्लस सेक प्लस सेक बेटा, बिल्कुल सही है, साइन है। देखो अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, मैं भी आपके सामने दिमाग लगा रहा हूँ, बहुत आराम से दिमाग लगाना। मुझे बताओ कि RHS में सॉरी, मुझे इतना बताओ RHS में क्या स्क्वायर खोला है? RHS इतना ही मैं बताओ, इतना बताओ कि दोनों तरफ क्या स्क्वायर है LHS RHS में है ऐसा, तो खोलना क्यों है? कोई बच्चे खोलने लग जाते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर, कहते हैं सर आया नहीं। बेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम दिमाग तो लगा नहीं रहे हो, क्यों लगाओगे? तब यहाँ पे अभी दिया है स्क्वायर लगाना, तो पहले देखता हूँ मैं खुद तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, अगर लगेगा तो मैं हो सकता हूँ मैं स्क्वायरिंग कर दूँ, लेकिन अभी मैं ऐसे ही देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे RHS में स्क्वायर लगा है, मतलब प्रॉपर्टी देखते हैं भैया, देख करके देखते हैं भैया, देखते हैं। पहला स्टेप साइन, अब सेक किसका होता है? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सेक होता है कॉस का रिवर्स, तो 1 कॉस है, कॉस हो जाएगा कॉस है प्लस 1 साइन है का होल स्क्वायर बराबर दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे लूंगा एलसीएम में, कॉस से आ जाएगा कॉस है, साइन है कॉस से आ जाएगा, साइन है कॉस है प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन है कॉस है प्लस 1 साइन है का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें? नहीं बेटा, एक बार ऐसे प्रॉपर्टी खोल के देखते हैं, एक बार प्रॉपर्टी खोल के ही देख लेते हैं, क्या पता प्रॉपर्टी से ही आए आंसर। बेटा मैंने आपके सामने ही करा था, तो मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ प्रॉपर्टी से, एक बार लग रहा है मेरी प्रॉपर्टी से ही होगा ये वाला। चलिए करके देखता हूँ, साइन स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है, सेक में लिख दो कन्फर्म, कॉस यानी हो जाएगा, तो साइन है प्लस कॉस स्क्वायर है
प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस है अपॉन साइन है। इतना अगर आपको समझ में आया तो कृपया कमेंट में लिखिए यस। अब यहाँ पे करूँगा मैं रिवर्स चेंज, क्या करूँगा, साइन के साथ कॉस लिखूंगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के साथ लिखूंगा कॉस स्क्वायर है। सिंपल सी भाषा लिख रहा हूँ बेटा, आपके सामने कर रहा हूँ मैं। 2026 का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा है। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन कॉस के सॉरी सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कॉस है प्लस 2 कॉस है अपॉन साइन। अब भैया मुझे इतना बताओ, चलो मैं ऐसा करता हूँ, नहीं चलो इतना बताओ मुझे, आपको इसकी प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पे, कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है बेटा, मुझे तो दिख गई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रही है। अगर आप पता है तो आप कमेंट में लिखिए। देखिए इसकी प्रॉपर्टी आती है साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सिंपल सी भाषा है। हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी जो हो रही है बेटा, रट लो इस आइडेंटिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसकी आंसर आता है 1। फ्री में अगर इसका क्वेश्चन है, फ्री में लिखना ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, फ्री में लिखना। पूछा नहीं तब भी लिखना भाई, पूछा नहीं तब भी लिखना, एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है पेपर में, एक्स्ट्रा होना पड़ता है पेपर में। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू क्या हुई। अब मुझे कोई ये बता सकता है सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हमने करना क्या है, करना क्या है कद्दू, तुमने कहा है हमसे कुछ करना नहीं करना है, बस सिंपल सी भाषा लिखना। 1 प्लस सेक स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 एक मिनट 2ab 2ab साइन कॉस है। आज हमने क्या करा ना, सुनो साइन कॉस क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ बेटा, तो मैं कहाँ था, मैं था यहाँ पे कि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी जो आपको याद नहीं करनी होती, आपको खुद से बनती है। अब यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ, अगर सर आप कहेंगे सर तो मैं देखो बेटा मैं जितना करता रहा उतना करो, समझ समझ के करो, ट्रिग्नोमेट्री समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। पहली बात साइन स्क्वायर 1 लिखा, इसे ऐसी डाल दी क्योंकि हमने इसे इनने हमसे कहा नहीं चेंज करने से। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे ऐसे कर सकते हैं। एक मिनट ये एक मिनट क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर दूँ जरा, देख लूँ मैंने क्वेश्चन सही बता रहा है कि नहीं। सुनिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन कॉसे कॉसे के लिए लेता हूँ 2 साइन स्क्वायर है प्लस 2 कॉस स्क्वायर है। इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी मैं जानता हूँ। यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस है, ये याद रखना, ठीक है। अब इतनी कैलकुलेशन मैंने कर ली। यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 बाहर निकाला, साइन प्लस कॉस क्या होता है 1, तो 2 आ गया तो 2 अपॉन साइन है, कॉस क्या होता है 2 सेक ए कॉस ए।
ये क्या लग गई, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई बेटा, यहाँ पे लग गई ये प्रॉपर्टी। हाँ ये लग गई यहाँ पे प्रॉपर्टी। सुनो क्या होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी आती है 2ab 2 × a × b। अब इसमें a होगा ये, बाकी होगा ये। हाँ तो बेटा आप प्रॉपर्टी आपकी आ गई है। आप क्या लिख सकता हूँ 1 + sec a + cos a का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, ये हम आ चुका है। सिंपल सा आंसर था बेटा, ये हमें प्रूव वाले क्वेश्चन हमें थोड़े बहुत आने चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लगोगे आंसर बन जाएगा तुम्हारा। यहीं पे एक वीडियो समाप्त होती है। इसका पार्ट 2 मैं आपको जल्दी से बना के दूंगा। इसके वीडियो अपलोड के बाद में 1-2 दिन में आपको पार्ट 2 दूंगा। ये पार्ट बनता है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट बनता है, इसके पार्ट 2 दूंगा। उसमें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, और आपको पार्ट 2 मैं दूंगा, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो भी हर साल रिपीट होते हैं। तो उसका लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।